दूसरी शादी की इजाजत ना देने पर शौहर ने अपनी बीवी पर इतना जुल्म किया जो कि आज तक ना हमने सुना और ना हमने देखा। जब इस औरत को हॉस्पिटल लाया गया तो डॉक्टरों ने घर वालों से पूछते रहे कि इसके साथ क्या हुआ है। 100 से भी ज्यादा टांके जो कि उसके सर पर लगाए गए और वजह क्या बनी, सिर्फ और सिर्फ दूसरी शादी की इजाजत ना दे, अपनी बीवी पर इतना जुल्म किया। इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अली, आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल। शेखुपुरा का ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है जहां पे एक उस्मान नामी शख्स की शादी होती है जन्नत नामी लड़की के साथ। ये शादी आज से 13 साल कबल होती है। अब इन दोनों के वालिद जो थे वो सऊदीया में जॉब करते थे। अब सऊदीया में वो दोस्त थे, तो दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए उन्होंने कहा कि आपकी बेटी है और मेरा बेटा है, हम ऐसा करते हैं दोनों की शादी करवा देते हैं। अब ये शादी आज से 13 साल कबल होती है। अब इनके पास एक बेटा जिसकी उम्र लगभग 10 साल और एक बेटी जिसकी उम्र 1 साल है। इन दोनों के दरमियान इस वजह से लड़ाई होती है कि जो शौहर होता है उस्मान, वो कहता है मैंने दूसरी शादी करवानी है। ये शौहर ही नहीं कहता बल्कि उसके घर वाले, उसकी वालदा, वालद और बहनें भी इस चीज में शामिल थी कि इसकी दूसरी शादी की जाए। अब औरत क्या कर सकती है? ये हो सकता था कि अगर वो इसका खर्चा अफोर्ड कर सकता था तो वो दूसरी शादी करवा ले, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं थी क्योंकि वो अपने बच्चों को खर्चा नहीं देता था, अपनी बीवी को खर्चा नहीं देता था। बजाय इसके कि वो अपने बच्चों को खर्चा दे, अपनी बीवी को खर्चा दे, वही पैसे वो अपने आशिक औरत जिसके साथ वो दूसरी शादी करवाना चाहता था उसके साथ वो याशी करता। मान जो है वो शेखपुरा का रहायशी है और जो जन्नत है वो लाहौर चाइना स्कीम की रहायशी थी। अब जब इनकी शादी होती है, अच्छा वक्त गुजर जाता है और इतना फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं होता उस्मान जिसकी वजह से वो दूसरी शादी करवाए और अच्छी खासी जिंदगी गुजारे। लेकिन 1 साल कबल जन्नत की उसने जान लेने की कोशिश की, उस पे सांप छोड़ा गया और इस तरह की वो हरकतें करता रहता था। लेकिन आज जो 8 और 9 सितंबर के दरमियान जो वाकया पेश आया है, ये जुल्म की उसने इंतहा कर दी कि एक शोहर अपनी बहनों, अपने बहनोई, अपने वालिदैन को साथ बैठाकर उसके साथ इतना जुल्म करता है और अपने बच्चों के सामने उस औरत पर इतना जुल्म करता है कि जिसकी आज होता यूं है कि जब उस्मान अपनी बहनों और बहनोइयों को घर बुलाता है और उसको डंडों के साथ मारता है और जो वो कुछ कर सकता था उसने उस दिन उसके साथ किया और सब घर वालों के सामने किया। ना कि उसने खुद किया बल्कि उसके साथ ज्यादती करता रहा खुद और अपने बहनोइयों को भी साथ लगा के और सारे घर वालों के सामने। बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। जब सब कुछ होने के बाद उसको डंडों के साथ मारा गया, उसके सर को फोड़ा। जुल्म करने के बाद वो अपने ससुराल वालों को फोन करके कहता है कि आपकी बेटी का जन्नत का एक्सीडेंट हो गया। वो मेरे बेटे को ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रही थी तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, तो आप सारे हॉस्पिटल आ जाएं। जब वो हॉस्पिटल लेके जाता है उसकी कोशिश यही थी कि इसकी जान ना बचे। जब वो हॉस्पिटल लेके जाता है, डॉक्टर देखते हैं, वो देखने के बाद कहते हैं कि क्या इसके साथ आप लोगों ने किया है और हुआ इसको क्या है। तो उस्मान जो है वो कहता है कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। जब डॉक्टर इसको पकड़ते हैं, ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं, उनकी पहली कोशिश ये थी कि ये इसकी जान बच जाए, कि सारी हड्डियां कुचल दी जाती हैं और जब उसको थोड़ा सा सांस आता है तो डॉक्टर कहते हैं आप इसको हॉस्पिटल लाहौर ले जाएं, यहाँ हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। जब उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो जब उसकी सांस बहाल होती है, वो उसके शौहर उस्मान को और उसके वालिदैन को कहते हैं कि इसको आप लाहौर ले जाओ, यहाँ इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। उस्मान अपने ससुराल वालियों को कहता है कि आप ऐसा करें, एम्बुलेंस का इंतजाम करें। अब जब इंतजाम हो जाता है उसको लेके लाहौर की तरफ वो रवाना होते हैं और उसका बेटा भी साथ होता है। वो रास्ते में अपने बेटे को ये कहता है कि आपने किसी को कुछ नहीं बताना, आपकी नानो, आपका नानू या फिर आपके मामू पूछे, कोई भी पूछे तो आपने ये कहना है कि इसका, मेरी अम्मी का एक्सीडेंट हुआ है, मुझे वो स्कूल छोड़ने जा रही थी और रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो गया। जब उसको होश आती है ना तो उस्मान वहां से फरार हो जाता है। तब
देखें इतना जुल्म कि आज तक हमने नहीं देखा कि एक शोहर अपने बहन भाइयों और अपने रिश्तेदारों के सामने इतना उसको जलील करे और बाद में उसके सर फोड़कर और सर पे डंडे मारे, जिसकी वजह से उसके सर पे 100 से ऊपर तक जाके स्टिचेस लगे हैं। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।